शहर से कुछ दूर घने जंगलों के बीच एक पुराना वीरान महल था जिसे लोग अमावस हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कोई भी इंसान कभी वापस नहीं आता। लेकिन इस डरावनी हवेली से जुड़ी सबसे रहस्यमयी बात थी एक खूबसूरत लड़की जो कभी कभी वहां की खिड़की से झांकती थी। उसके लंबे घने बाल और चमकती नीली आंखें हर किसी को मोह लेती थीं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कौन है और वहां क्या कर रही है। एक दिन शहर का एक युवा पत्रकार आर्यन इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। वह अपने कैमरे और कुछ उपकरणों के साथ हवेली की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे तक पहुंचता है, दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल जाता है, मानो कोई उसका इंतजार कर रहा हो। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन कहीं कहीं हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। वह अंदर बढ़ा तो देखा कि दीवारों पर पुरानी धूल भरी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें एक ही लड़की की अलग अलग तस्वीरें थीं, वही लड़की जिसे लोग खिड़की से झांकते देखते थे। तभी अचानक किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। आर्यन ने मुड़कर देखा, वही लड़की सफेद पोशाक में खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। आर्यन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें गूंज थी, मेरा नाम रूहानी है और मैं इस हवेली में कैद हूँ। कैद? लेकिन क्यों? आर्यन ने सवाल किया। रूहानी की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि 100 साल पहले मुझे धोखे से मार दिया गया था और मेरा हत्यारा अभी भी जिंदा है। आर्यन को झटका लगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कोई 100 साल तक कैसे जिंदा रह सकता है? रूहानी ने हवेली की एक पुरानी घड़ी की ओर इशारा किया। इस घड़ी में वो ताकत है जिसने मेरे हत्यारे को अमर कर दिया। जब तक ये घड़ी चलेगी वो जिंदा रहेगा और मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। आर्यन ने घड़ी को ध्यान से देखा। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। तभी हवेली में अचानक जोर की हवा चलने लगी और किसी की हंसी गूंजने लगी, अब तुम्हें भी यहीं रहना होगा। आर्यन ने देखा, एक परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। वो एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी शक्ल धीरे धीरे बदलकर एक नौजवान जैसी हो रही थी। मैं वो हूँ जिसने रूहानी को मारा था और अब तुम्हारी बारी है। आर्यन समझ गया कि अगर उसने घड़ी नहीं रोकी तो वह भी हवेली का एक और शिकार बन जाएगा। उसने पूरी ताकत लगाकर घड़ी को तोड़ दिया। घड़ी टूटते ही हवेली हिलने लगी, बूढ़े आदमी की चीखें गूंज उठीं और वह राख में बदल गया। रूहानी की आंखों में राहत थी। अब मैं मुक्त हूँ, एक चमक के साथ वह गायब हो गई। आर्यन भागकर हवेली से बाहर निकला, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली वहां थी ही नहीं। क्या सच में यह सब हुआ था या यह बस एक सपना था? लेकिन फिर आर्यन की जेब से कुछ गिरा, वही घड़ी जो अब बंद हो चुकी थी। तो क्या वह हवेली सच में खत्म हो गई थी या फिर कोई और इस रहस्य का अगला शिकार बनने वाला था?